कहानी की शुरुआत एक भीषण मर्डर केस से होती है, जहां अरुणाचल प्रदेश में एक युवती की लाश मिलती है जो किसी साधारण हत्या का मामला नहीं लगता। उसका चेहरा बुरी तरह से छील दिया गया है, आंखें निकाली जा चुकी हैं और शरीर से मानो आत्मा को खींच लिया गया है। पुलिस को शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन यह साफ है कि हत्यारा न केवल बेरहम है बल्कि एक साफ सुथरे और प्लान किए गए तरीके से काम कर रहा है। जैसे जैसे और लाशें मिलती हैं, पैटर्न और भयानक होता जाता है। पुलिस इस केस की गंभीरता को देखते हुए विशाखापट्टनम से एचआईटी यूनिट के सबसे सक्षम और तेजतर्रार अफसर एएसपी अर्जुन सरकार को भेजती है। अर्जुन की पर्सनालिटी ही इस फिल्म की आत्मा है। वो एक ऐसा पुलिस वाला है जिसे सिस्टम से ज्यादा अपने तरीके पर भरोसा है। वो मानता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अदालतें, वकील और सबूतों का खेल सिर्फ समय की बर्बादी है। वह कई बार अपने सीनियर अधिकारियों से भी भिड़ जाता है और उसके अपने सहयोगी उससे डरते हैं। उसका गुस्सा, उसका जुनून और उसका अतीत, यह सब उसे एक असाधारण लेकिन खतरनाक अफसर बनाते हैं। जैसे जैसे अर्जुन केस की तह में उतरता है, उसे ऐसे सबूत मिलते हैं जो केस को और जटिल बना देते हैं। हर पीड़िता की मौत एक खास तरीके से हुई है, पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसने किया। डीएनए सैंपल्स भी छेड़े गए हैं। कुछ ही समय में अर्जुन को समझ में आता है कि यह मर्डर किसी व्यक्ति का निजी बदला नहीं बल्कि एक बड़े और खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है। यही वो पल होता है जहां फिल्म दर्शक को डार्क वेब के उस हिस्से से जोड़ती है जिसे अक्सर सिनेमा छूने से कतराता है। इस नेटवर्क का नाम है सीटी के कट दी किल, जो एक गुप्त ऑनलाइन सिंडिकेट है। यह लोग मर्डर, टॉर्चर और रियल टाइम हिंसा को लाइव स्ट्रीम करके लोगों से बिटकॉइन में पैसे कमाते हैं। दर्शकों को यह देखने में रोमांच मिलता है और मास्टरमाइंड उस पाप से पैसा सिटी के इतना गुप्त है कि इसके सदस्य एक दूसरे की पहचान तक नहीं जानते। अर्जुन जब इस सच के करीब पहुंचता है, तभी उसकी खुद की प्रेमिका एसपी मृदुला पर भी खतरा मंडराने लगता है। इससे अर्जुन का गुस्सा और भी भड़क उठता है और वो अपने सिद्धांतों की आखिरी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक यहीं एक मोड़ आता है। जब अर्जुन गहराई में डूबने लगता है तो HI2 का हीरो एसपी कृष्णदेव यानी केडी उसकी मदद के लिए आता है। केडी अर्जुन से बिल्कुल अलग सोच का इंसान है। वो कानून में विश्वास रखता है, सबूतों में भरोसा करता है और केस को मानसिक दृष्टिकोण से सुलझाने में यकीन करता है। केडी की एंट्री से फिल्म और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब दर्शक को एक ही केस को दो बिल्कुल अलग मानसिकताओं से देखने का मौका मिलता है। केडी और अर्जुन मिलकर धीरे धीरे अल्फा की पहचान तक पहुंचते हैं। अल्फा कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो खुद को दुनिया से ऊपर समझता है। वो मानता है कि दुनिया को न्याय, कानून और मानवता जैसी चीजों की जरूरत नहीं। वो चाहता है कि केवल ताकतवर जिएं और बाकी खत्म हो जाएं। उसके लिए सीटी के सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि एक नई दुनिया की नींव है। क्लाइमेक्स में अर्जुन अल्फा को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, पूरे गुस्से के साथ, जैसा उसका स्वभाव है। लेकिन केड बीच में आकर उसे रोकता है। केड उसे याद दिलाता है कि अगर तुम भी एक मर्डरर बन गए तो तुम अल्फा से अलग नहीं रहोगे। उसे एक क्षण में अर्जुन खुद के सामने खड़ा हो जाता है, एक पुलिस अफसर और एक गुस्से से भरे इंसान के बीच फंसा हुआ। वह अंततः अल्फा को जिंदा पकड़ता है, शायद पहली बार अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर। यही फिल्म की सबसे गहरी बात है।
इंसान बदल सकता है अगर उसे सही समय पर सही रास्ता दिखाया जाए। फिल्म खत्म होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें एक नया अफसर एसीपी वीरपन की एंट्री होती है। वो अर्जुन से कहता है कि अब एक और केस उसका इंतजार कर रहा है और यहीं से संकेत मिलता है कि HIT यूनिवर्स का अगला चैप्टर द फोर्थ केस आने वाला।